जय शिव शंभू, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए निफ्टी पे बात करेंगे हम यील्ड वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो लास्ट टाइम हमने इसमें डिस्कशन किया था। हम ऐसे काउंट कर रहे थे, काउंटिंग हमारी 1 2 और ये 3 चल रही थी हमारी। ये हम करंट में 3 में चल रहे थे जो ऊपर तक थी, और फिर 4 आएगी हमारी, और फिर 5th आएगी। हम अभी बात कर रहे थे लास्ट वीक तक। अभी हम इस थर्ड वेव में चल रहे हैं, और ये थर्ड के अंदर भी हमारी ये फर्स्ट और ये सेकंड चल रही है, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे हमारी थर्ड कंप्लीट होनी थी मेन वाली, ये जो मेन है यहाँ पे ये वाली। बट अभी इसमें क्या हुआ, जो हमारे रूल होते हैं इसके अकॉर्डिंग, अगर ये सेकंड थी तो इसको, ये जो लो था हमारा यहाँ पर, ये इसको टच नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसने क्या करा, इसको भी टच कर दिया और इसके नीचे उस दिन क्लोज हो गया था मार्केट। तो अभी हमारी इसकी जो काउंटिंग है इलियट वेव की, वो हमारी इसे प्लॉटिंग की काउंटिंग चार्ट पे जो प्लॉट करते हैं हम इलियट वेव, इसकी काउंटिंग अभी चेंज हो जाएगी। तो अभी हमारी जो नई काउंटिंग रहेगी वो अभी क्या रहेगी इसमें, तो नई काउंटिंग हमारी क्या होगी, हम इसको टोटल यहाँ तक कंप्लीट 1 लेंगे अब, और हम इसे लेंगे 2 चल रही है हमारी अभी, फिर 3 आएगी, फिर 4, फिर 5। तो अभी हमें इसमें क्या करना है, देखिए अगर ये 2 चल रही है तो अभी आपको इसमें ये नहीं सोचना है कि बहुत, अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम में हैं, अभी हम डेली में चलते हैं, इससे चार्ट आपको थोड़ा क्लियर दिखे जूम पे भी। ये देखिए, तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा ये ट्रेंड लाइन। तो अभी आपको ये नहीं सोचना है इसमें कि एकदम बेयरिश हो जाना है बिल्कुल, क्योंकि ये जो मार्केट हमारा यहाँ से यहाँ तक का मूव हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक जो मूव हुआ है, तो इसका कोई रिट्रेसमेंट भी आएगा। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हम रिट्रेसमेंट के लिए चल रहे हैं, और इसका जो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट है, आपको कब तक बिल्कुल एकदम ये नहीं सोच लेना है कि हाँ मार्केट गिर गया बुलिश हो गए, अब तो हम नीचे की तरफ मार्केट गिरेगा। आपको ये कब तक नहीं सोचना है, यहाँ से देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे और ये देखेंगे। देखिए रिट्रेसमेंट का जो सेकंड वेव का जो हमारा टारगेट होता है वो होता है मैक्सिमम 78% यहाँ तक। तो 16,200 तक भी अगर मार्केट आ जाता है तो भी हम बुलिश की कंडीशन में रहेंगे। बेयरिश की एक ही कंडीशन है कि ये जो हमारा लो था यहाँ पर, इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पर इसके नीचे ब्रेकडाउन होकर अगर मार्केट जाएगा तो हम बेयरिश की कंडीशन में आएंगे, बेयरिश ट्रेंड में आएंगे। अदरवाइज हम बुलिश के जब ट्रेंड में होते हैं उसके बाद भी हम बेयरिश ट्रेंड में आते हैं, जैसे रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो अभी प्रेजेंट में हम रिट्रेसमेंट में चल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम रखनी है, क्योंकि इसका रिट्रेसमेंट के जो टारगेट है, अभी जो मार्केट 50% से यहाँ रिट्रेसमेंट के 50% से रिवर्स हुआ यहाँ से, तो ये सारे इसके रिवर्सल पॉइंट है। एक पॉइंट यहाँ पर है 68% का, सॉरी 61% का, एक पॉइंट यहाँ पर है 16,600 के आसपास, और थर्ड पॉइंट जो हमने इसका मार्क किया है 16,213, ये इसका थर्ड पॉइंट है। तो मार्केट यहाँ से कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से इसमें ट्रेड करना है, कम क्वांटिटी में करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। अभी हम बुलिश में चल रहे हैं, बुलिश का हमारा ट्रेंड में कंफर्मेशन तभी होगा कि हम बुलिश या बेयरिश में आ गए, जब तक ये लो नहीं जाता। इस लो के जाने के बाद ही हम कंफर्मेशन मिलेगा कि हम बेयरिश ट्रेंड में आ गए। और एक बात और, यहाँ पर हमने आपको दिखाया था निफ्टी में लाउड स्पीकर पैटर्न बन रहा था, और आई बटन में लिंक आ जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक डाल देंगे, उसमें आप उसे देख सकते हैं। लाउड स्पीकर पैटर्न में यहाँ से पुल बैक करके नीचे, और फिर ये ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाता है। वो आप वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें थोड़ी आपको हेल्प मिलेगी ट्रेंड को समझने के लिए। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी इसको हम डिलीट करते हैं, ये जो हमने बनाया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसको डिलीट करते हैं, ये सब डिलीट कर देते हैं, और एक व्यू देख लेते हैं इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हम करेक्शन में कौन सी वेव में चल रहे हैं, कहाँ तक हमें ट्रेंड में मिल सकता है, कहाँ तक हम जा सकते हैं। तो देखिए ये भी आपको समझ में आ गया। अभी इसे भी हम उठा के साइड कर देते हैं, जिससे हमें एनालिसिस करने में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखिए मान के चल रहा है ये हमारा, अब एक बात आपको ध्यान होगी, जब करेक्शन होता है वो ए बी सी ऐसे होता है हमारा, तो ऐसे हमारा ए बी सी इस फॉर्म में हमारा करेक्शन होता है। तो देखेंगे अगर हम इसमें प्लॉटिंग करेंगे तो देखिए मान के चलते हैं कि ये ए है, ये बी हुई, और ये अभी सी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। तो ये सी कंप्लीट हो गई है, तो इसका कंफर्मेशन क्या है, देखिए अगर यहाँ पे सी कंप्लीट हो गई है तो मार्केट को यहाँ से नीचे नहीं आना चाहिए। अब ये देखिए हम इसे मार्क करेंगे, अगर यहाँ पे सी कंप्लीट कर लिया है इसने 16,830, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट है बहुत ही।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर जाता है तो हम क्या मान के चलेंगे कि अभी हमारी सी कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब बी यहाँ पे कंप्लीट हो गई बट ये सी कंप्लीट नहीं हुई है। सी क्या कैसे कंप्लीट नहीं हुई है, तो हमारी इसकी सी के अंदर काउंटिंग हो जाएगी 1 2 3 4 और ये 5। तो ऐसे हमारा यहाँ पे यहाँ पे डबल टॉप, देखिए बहुत सारे इसमें हमारे चांसेस है मार्केट के रिवर्स होने के। देखिए या तो सी यहाँ पे कंप्लीट हो गई फर्स्ट कंडीशन, और अगर सी कंप्लीट नहीं हुई, उससे पहले मैं आपको बता दूं सी के अंदर का जो ट्रेंड होता है वो भी हमारा 1 2 3 4 5 ऐसे ही कंप्लीट होता है। तो हमें क्या देखना है, या तो हमारी सी कंप्लीट हो गई, इसके पांचों ट्रेंड पांचों वेव्स इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं, और अगर नहीं हुई है तो हम क्या करेंगे, ये हमारी यहाँ तक की थर्ड हो जाएगी, यहाँ तक 1 2 3 4, ये ऊपर की तरफ 4 गई है, और अब ये अगर इसको नीचे आना है तो एक तो ये इस 4 के ऊपर नहीं जानी चाहिए। ये इसका लास्ट पॉइंट ये है यहाँ तक 17,449 से नीचे ही नीचे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। देखिए अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट तो वो हमें बताएगा कि हाँ मार्केट रिवर्स हो चुका है अभी, ये हम थोड़ा मान के चलेंगे, और बाकी तो कंफर्मेशन बाद में मिलेगा, बट एक हम इसको एज अ मान के चलेंगे कि यहाँ से मार्केट अभी रिवर्स हो चुका है, बुलिश मूव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एज अ रेजिस्टेंस की तरह हमारा काम करेगा। इसे मार्क कर लीजिएगा इस पॉइंट को। इसके ऊपर इसको छूना भी नहीं चाहिए, इससे नीचे नीचे मार्केट रहना चाहिए अभी, अगर मार्केट को नीचे ही जाना है वापस। और देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जो सी वेव है हमारी कैसे यहाँ पे भी कंप्लीट हो सकती है। सेकंड कंडीशन आपको बता रहा हूँ, डबल बॉटम लगा के देखिए, एक बॉटम हमारा ये हो गया और नेक्स्ट बॉटम हमारा ये हो सकता है, तो यहाँ पे क्या करेगा, डब्लू डब्लू बना के यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकता है। तो ये भी हमारा 16,830 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि ट्रंकेटेड वेव होती है 1 2 3 4 और 5, उसमें 5 जो होती है वो इक्वल होती है, जहाँ पे हमारी थर्ड कंप्लीट होती है। तो ये ट्रंकेटेड वेव हो सकती है, यहाँ से मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से रिवर्स हो सकता है, और यहाँ से अगर रिवर्स नहीं होता है तो हमारे नीचे के नेक्स्ट टारगेट जो आ रहे हैं वो सी वेव के कंप्लीट होने के, ठीक है, ये आ रहे हैं, यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, 78 भी हो सकता है, 61 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और यहाँ तक का जो हमारा टारगेट आ रहा है 16,213, ये क्या है, रिट्रेसमेंट पॉइंट है 17 का, इसको मार्क कर देते हैं। कितना था, 78%, 78% का रिट्रेसमेंट जोन है, रिट्रेसमेंट टारगेट, सॉरी रिट्रेसमेंट टारगेट है 78% का, इस पूरे जो बुल ट्रेंड हुआ है उसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रहेगा सपोर्ट। तो मार्केट यहाँ पे सी वेव यहाँ पे कंप्लीट करने भी आ सकता है, तो ऐसा हम ये लेके चलेंगे इसको। लेकिन उसके लिए अगर बेयरिश में जाना है तो 16,830 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको ब्रेक करना चाहिए पहले, तब हम इसमें मान के चलेंगे। हमारी ये दो कंडीशन हो गई है, एक हमारा कि अगर मार्केट को बुलिश जाना है तो जो हमारा इंपॉर्टेंट ऊपर रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, इसका ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए, इसको इवन छूना भी नहीं चाहिए। और अगर मार्केट को बेरिश की तरफ जाना है तो ये इसकी भी दो कंडीशन है, या तो यहाँ से घूम सकता है डबल बॉटम लगा के, डब्लू पैटर्न बना के, कैसे देखिए ये ऊपर से आ रहा है, ये डब्लू बना और फिर यहाँ से रिवर्स हो सकता है ऐसे करके। तो एक कंडीशन ये होगी, डब्लू बना के नीचे ऊपर रिवर्स हो सकता है, या फिर ये यहाँ तक नीचे तक भी आ सकता है, यहाँ से ये यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है, यहाँ तक कहीं से भी, ये कहीं से भी घूम सकता है, इसका मन है, हम इसे रोक नहीं सकते, हम इसे टोक नहीं सकते कि नहीं इतना ही जाना है, इतना ही जाना है, हम ये कुछ नहीं कर सकते। हमें सिर्फ इसकी चाल देखनी है कहाँ तक जाता है, हम इसके पीछे पीछे चलना है, ये ध्यान रखिएगा, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। और हम प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा मार्केट हमें क्या बता रहा है कि हमारे मैक्सिमम टारगेट आ सकते हैं, हमें किस पॉइंट पे ध्यान रखना है, कहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं, सब हम सिर्फ हम टेक्निकल एनालिसिस से ये चीज देख सकते हैं। तो ये और ये इसका मूव है, इसकी मालिक है अपने मूव का, इसको 78% जाना है, 61% जाना है, 1% जाना है, इससे ज्यादा जाना है, कम जाना है, ये सब इसकी मर्जी है। तो ये आप दिमाग में डाल लें, अगर आप ये दिमाग में अपने रख के चलेंगे तो आपका लॉस कम होगा। तो इस मार्केट से आगे चलने की कोशिश नहीं करें, ये ध्यान रखना है आपको। तो ऐसे हमारे इलियट वेव का कॉन्सेप्ट अभी निफ्टी 50 में वर्क करेगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।